हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हो ना? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। भाई थंबनेल पढ़ लिया। आज की वीडियो हमारी लम्स के एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप प्रोसेस के ऊपर होने वाली है। अब अप्लाई भी करना है, समझ भी नहीं आ रही, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, तो क्या और कैसे करना है आपके लिए भाई इतनी डिटेल में वीडियो लेके आया ना, इतनी डिटेल में लेके आया ना कि भाई आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करने की ज़रूरत है, खुद करना पड़ेगा, मतलब फिल करनी पड़ेगी, बट आपको पूरी की पूरी गाइडेंस इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। भाई पहले माजरत कर रहा हूँ कि भाई लंबी वीडियो है, बोर तो नहीं होगी, काम की बात है, जितनी मतलब मैं जल्दी कर सकता था उतनी जल्दी की है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लंबी वीडियो है। वो लोग जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए देखने के लिए आए तो भाई वो मेरी दूसरी वीडियोस काफ़ी सारी यहाँ पर, आप उनको देख लें। ये थोड़ी सी एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये लम्स के एडमिशन पर्पस के लिए, कि वो बच्चे जिन्होंने जो लम्स में इंटरेस्टेड हैं या जिन्होंने एडमिशन लेना है और उनकी काफ़ी क्यूरीज हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, भाई करो पहले सब्सक्राइब, पहले वीडियो देख लो, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अगर लगे कि कोई काम की बात की है कोई, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ये ठीक है, लाइक भी कर देना तभी। चलो बस पूरी वीडियो देख लो अभी। चलो भाई लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाई मेरी बूथी शरीफ इधर स्क्रीन पे छोटी सी नज़र आ रही होगी, लेकिन आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। वो सारा का सारा प्रोसेस उसके ऊपर चलेगा, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। जब बोर होने लगना तो मेरा बूथा देख लेना, आपको वैसी हंसी आ जाएगी देख के। ना है ना, फिर क्या ना, देख लेना, ठीक है। हाँ चलो 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 स्टार्ट कर। लम्स का जो एडमिशन का क्राइटेरिया है ना, वो आप जान लें थोड़ा सा, कि आपके अगर 80% प्लस मार्क्स है ना, तब आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर आपके 80% प्लस मार्क्स हैं मैट्रिक में या एफएससी में तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिन बॉयज़ के या गर्ल्स के 80% से कम मार्क्स है ना, यार ना अप्लाई करो, लिटरली ना अप्लाई करो, सही है। आपके 80% से कम मार्क्स हैं, आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं होगी भाई। अब आगे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कन्फ्यूजन कहाँ पे आते हैं। एक कन्फ्यूजन आती है कि एनओपी स्टूडेंट्स के ऊपर लोग समझते हैं कि जो एनओपी का होगा उसको 120% या 100% स्कॉलरशिप मिलेगी, बाकी जो लाइक अभी अप्लाई करेंगे उनको स्कॉलरशिप 100% या 120% नहीं मिल सकती। तो ये सब कुछ फ्लॉप, गलत है। ये मैं आपको बता देता हूँ। एनओपी आपको बता देता हूँ एनओपी होता क्या। एनओपी होता ये है कि बेसिकली आपको 15 दिन के लिए लम्स बुलाता है अपने पास, आपको एक्सपोजर देता है, आपको एसएटी और एलकेट के बारे में बताता है कि ये पैटर्न है, इस तरह के सवाल आएंगे। ये उनके लिए होता है ताकि ये मतलब जो रहते थे ना साउथ पंजाब में ज़्यादातर, और उसके अलावा क्या कहते हैं पूरे, वैसे होता पूरे पाकिस्तान से, लेकिन बेसिकली वो उठाती करीम जो मतलब डाउन ट्राउडन एरियाज़ होते हैं ना, ठीक है, बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, या फिर जो अनएक्सेसिबल एरियाज़ होते हैं, जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान है, KPK फाटा वाना और बलोचिस्तान वाला, उधर जाके एनओपी वाले मतलब पहले सेशन देते थे, अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन देते होते हैं। पूरे का पूरा पाकिस्तान में इनका ये एक वो होता है, क्या कहते हैं, प्रोग्राम होता है, जिसमें ये हर स्कूल में जाते होते हैं और जाके उनको आगाह करते हैं। जिनको मतलब लम्स का नहीं पता होता उनको बताते हैं कि बेसिकली लम्स है क्या चीज़। फिर उनको कहते हैं कि आप एनओपी में अप्लाई करें। तो वो जब एनओपी में अप्लाई करते हैं तो पूरे पाकिस्तान में से एक सिलेक्शन होती है 700 बच्चों की करीब हर साल की ना। तो वो जुलाई में आते होते हैं और आके 15 दिन लम्स के अंदर रहते होते हैं, और लम्स के अंदर रह के लम्स का एक्सपोजर, एनओपी और उसके अलावा जो एसएटी जिसको बोलते हैं, सेट, या फिर आप एलकेट जो लम्स का टेस्ट निकला है उसकी वो लाइक नॉलेज देते हैं, और उसका ये बताते हैं कि भाई इसका करने का पैटर्न क्या आएगा, इसमें सवाल किस तरह के आएंगे। तो वो बेसिकली वो चीज़ होती है। ये मतलब हम जैसे बच्चों को जो कि एफएससी कर रहे होते हैं और क्या कहते हैं या फिर फेडरल बोर्ड के साथ होते हैं, उनको एक किस्म का एक एक्सपोजर देते हैं कि भाई आपको मेंटली तौर पे इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि इस तरह से 1600 नंबर का, क्योंकि उस वक्त हमारे लेवल का ये सबसे बड़ा पेपर होता है 1600 मार्क्स का, तो वो उसके लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। आप एनओपी में सिलेक्ट हो जाते हैं, आप 15 दिन के लिए लम्स आ जाते हैं, 15 दिन आप यहाँ पे रहते हैं, आपका खाना पीना यहाँ पे फ्री होता है, आपको लाइक उसके अलावा लॉन्ड्री भी आपकी फ्री होती है, आपका काफ़ी एक्सपोजर होते हैं, आपकी मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत 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 चिल होता है। 15 दिनों में आप लाइफ जी के जाते हो, ठीक है। लेकिन ये लकी बंदे होते हैं, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में से। लाजमी नहीं कि हर कोई सिलेक्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं है कि जो एनओपी में सिलेक्ट हो जाए वो पक्का टक्का लम्स में एडमिशन उसका पक्का हो जाता, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। 600-700 में से लिटरली 70 to 80 स्टूडेंट लम्स में एडमिशन सिक्योर करता है। बाकी बैच है 1200 का, तो जो 1100 बच्चा है वो बाहर का आता होता है। तो सबसे पहले ये खुशखबरी उन लोगों के लिए जिन्होंने एनओपी नहीं लिया हुआ और वो इस वजह से परेशान है कि भाई एनओपी जिन्होंने लिया है उनको फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, उनका एडमिशन हो जाएगा और हमारा नहीं हो सकता। तो भाई ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। एनओपी का प्रोसेस और एनओपी की सारी चीज़ें वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है, तो वो आई थिंक कि मुझे अभी इस वीडियो में नहीं बतानी चाहिए इतनी डिटेल में। तो ये एनओपी का सेशन क्लोज करते हैं। बस आपको इतना बता देते हैं कि भाई अगर आपने एनओपी नहीं लिया हुआ तो टेंशन नहीं लेनी, ये घबराना नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी या फिर आपका एडमिशन थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आते हैं एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। एडमिशन 2023
ओपन हो चुकी हैं, सब अप्लाई करेंगे। चाहे वो NOP लेके गया हुआ है वो भी अभी अप्लाई करेगा, सेम प्रोसेस है, सबका सेम प्रोसेस है। बस उनको ये NOP को वालों को ये देता है कि उनको लम्स गाइड करता था गाहे बगाहे कि आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। और आपको आगाह करने के लिए मैं बैठा हूँ ना भाई, मैं बताता हूँ ना कि कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। स्टार्ट करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन और बताते हैं कि आपको कि भाई करना क्या और कैसे करना। हाँ तो नाजरीन, आपको अब नज़र आ रही होगी स्क्रीन हमारी। तो सबसे पहले आपने लम्स एडमिशन लिख दो, www.admission.lums.edu.p लिख दो, ये वाली साइट ओपन हो जाएगी। भाई आपने सबसे पहले इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। इसको जब क्लिक करोगे तो एडमिशंस, एकेडमिक्स, अलाइंग फाइनेंशियल एड, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, भाई क्या क्या ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे ब्रो, यहाँ पे कर्सर घूम रहा है, एडमिशंस फॉल 2023, अप्लाई नाउ। चलो भाई अप्लाई करते हैं, दोबारा से अप्लाई करते हैं। मैं अपना अप्लाई कर देता हूँ फिर से। चलो 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 चलो। ओ वाओ, ये यार ये मेरी जीमेल पहले से बनी हुई थी। आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना होगा, क्रिएट अकाउंट, अगर आप न्यू हैं तो सही है। तो जीमेल अकाउंट बना लेना, कोई भी एक्टिव देना है, अपना एक्टिव अकाउंट देना है जो आपके पास जीमेल मतलब आपको नोटिफिकेशन आता है। अपना एक्टिव और ओरिजिनल जो आपके नंबर के ऊपर बना हुआ उसी को देना है। अच्छा तो सही, मैं ट्राई करता हूँ, क्या पता भूल गया पासवर्ड, ये स्टोर होगा कि नहीं होगा। हो है। चलो न्यू एप्लीकेशन खोलते हैं, अप्लाई फॉर द प्रोग्राम। चलो भाई, अब सबसे पहले आपने अप्लाई फॉर द प्रोग्राम करना है। आपने अंडर ग्रेड आएगा, आपके पास ऑप्शंस हैं, PhD ग्रेजुएट है और PhD फॉरेन नेशनल प्रोग्राम है। तो हम भाई बेसिकली अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं भाई। और सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेड प्रोग्राम, न्यू एडमिशन 2023 फॉल, वेडनेसडे फरवरी। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड इन लम्स? मैंने किया हुआ है लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने नहीं किया होगा ना, तो नहीं करे, हम आगे जा रहे हैं। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया आपके पास। अच्छा तो भाई अब आप देख सकते हैं ये फ्रेशमैन फॉल का है पड़ा, ये मेरा उन्होंने ट्रैकिंग ID दे दी, फ्लाट इम्कान कर दिया। ये स्टेप्स हैं सारे के सारे। बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है, स्कूल अप्लाइड है, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, एडमिशन टेस्ट है, टीचर्स इवैल्यूएशन है, पर्सनल स्टेटमेंट है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, डिसेबिलिटी फॉर्म। ये मेरा नाम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ दी है, ठीक है। उसके अलावा ब्लड ग्रुप की नेसेसरी है नहीं, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो चीज़ मैंडेटरी है। जब तक वो फिल नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस ही नहीं होगी। तो भाई जो स्टार वाले उनको फिल करना है। फिर उसके बाद आपका ID कार्ड नंबर आता है, आपका मैरिटल स्टेटस, यार इसको सिंगल कर लो प्लीज़, नेशनलिटी आपकी पाकिस्तान की है, आपका मोबाइल नंबर, आपका अगर पासपोर्ट आपको लाजमी चाहिए होगा एडमिशन के लिए तो आपने पासपोर्ट नंबर भी आपने लिख देना। उसके अलावा आपकी फ़ोटो शोटो लगाते हैं भाई, फ़ोटो शोटो अपलोड करते हैं, कोई अच्छी सी, अल्लाह करे हो, उम्मीद है भाई। इसके बाद नीचे आपके फादर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें आपने अपने बाबा का टाइटल, बाबा का नेम, उनका बिज़नेस, उनका पासपोर्ट नंबर, उनकी ईमेल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका CNIC नंबर, उनका मोबाइल नंबर और उनका रेजिडेंशियल एड्रेस देना होता है। तो आप सब वो फिल करेंगे। मैं इसको फिल करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो अगर जिनके वालिदैन का पासपोर्ट नहीं बना हुआ या ईमेल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है और इनके आगे स्टार भी नहीं लगा हुआ। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जिस चीज़ से पहले स्टार लगा हुआ है, लाइक टाइटल, फादर्स नेम के आगे और उनके मोबाइल नंबर के आगे, तो वो लाजमी देना है। बाकी फादर्स के पासपोर्ट के ऊपर और फादर्स के CNIC नंबर के ऊपर एज सच इतना वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो स्टार्स वाले हैं आप उनको फिल करें। जो पासपोर्ट है या फिर ईमेल है ये नहीं है तो इनको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे, उनका ऑक्यूपेशन, आप उनका बिज़नेस है या फिर अगर वो लाइक एम्प्लॉयड हैं कहीं पे भी, आप ये कैटेगरीज़ हैं इनमें से चूज़ करेंगे। उसके बाद आप उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे। उसके बाद आप उनका जो बिज़नेस एड्रेस है, किसी के फादर रिटायर्ड होते हैं, आर्मी से होते हैं, किसी के मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होते हैं, जो भी उनका करियर था, जो भी उनका करियर है और वो चल रहा है, वो आपने मेंशन करना है। आप ये जब मेंशन करेंगे उसके बाद फिर आती है अगली बारी आती है मदर्स इन्फॉर्मेशन की, तो उस पर चलते हैं। फादर्स का बिज़नेस एड्रेस देने के बाद हम पहुंच गए मदर के सेक्शन पे। हमने इनका मिसेस टाइटल देना है, नेम दे देंगे और उसके अलावा जब उनका CNIC कार्ड, उनका पासपोर्ट नंबर और उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट और आइडेंटिटी कार्ड ये ऑप्शनल है, तो अगर नहीं है तो एज सच कोई मसला नहीं है। और उसके अलावा ये मैं सारे फ़र्ज़ी दे रहा हूँ क्योंकि लाइक मैंने एप्लीकेशन टोली तो नहीं करनी, लेकिन आपने जब भी करना है तो सोच समझ के बड़े ध्यान से मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इसको अप्लाई करना है। और मतलब एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन सही पुट होनी चाहिए, क्योंकि आप फिर अभी चेंज कर सकते हैं लेकिन जब एक दफ़ा सबमिट करा देंगे उसके बाद आप इसको चेंज भी नहीं करा सकते।
उसके बाद ही आप मदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे तो आपकी गार्डियन की पूछेंगे आप सेम एज़ फादर, सेम एज़ मदर, सेम एज़ या फिर ब्रदर वगैरह। अगर आपने किसी और को गार्डियन देना है फादर और मदर के अलावा तो आप उसका सारा कुछ डिटेल्स लिख देंगे। उसके बाद आपसे मेलिंग एड्रेस पूछा जाएगा। याद रखिएगा मेलिंग एड्रेस में परमानेंट एड्रेस में ये फ़र्क होता है कि मेलिंग एड्रेस आपका इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। अगर आप बोर्डिंग स्कूल में, मैं अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं बोर्डिंग स्कूल में था तो मैंने अपना मेलिंग एड्रेस अपने स्कूल का लिखा था ताकि अगर लम्स की तरफ से कोई मेल आती है, हार्ड में भी आती होती हैं, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई लेटर आता है तो वो मेरे स्कूल में आए ताकि मैं उसको इजीली एक्सेस कर सकूं। और क्या कहते हैं आप उसको अपना जो रेजिडेंशियल है ना घर, आप वो भी मेलिंग एड्रेस के तौर पर दे सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो परमानेंट एड्रेस होता है वो आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे जो लिखा होता है वो लिख देंगे आप, सेम एज़ लाइक मेलिंग भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको सेव एंड रिटर्न करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एरिया ग्रीन और आपको बता देंगे कि आपने 16% या 18%, 16% आई गेस आपने एप्लीकेशन फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं स्कूल अप्लाइड्स के ऊपर। चलो भाई चलें, अगर हम बात करें स्कूल्स की, लम्स के अंदर 5 स्कूल ऑफर होते हैं। STSP दैट इज़ नॉन एज सुलेमान दाऊद स्कूल ऑफ बिजनेस, MGHSS मेरा स्कूल, मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। जितना बड़ा नाम है ना उतना छोटा एकेडमिक ब्लॉक है हमारा नाम, सही है, सबसे छोटी बिल्डिंग हमारी है। अच्छा, उसके अलावा MGHSS और क्या कहते हैं सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, SBASSE। उसके बाद है सहसोल शेख अहमद हसन स्कूल ऑफ लॉ। मैं तो भाई मुश्ताक अहमद गुरमानी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मेजर इसमें जो ऑफ़र होते हैं इंग्लिश है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, और तो ये मेरा मेजर है भाई। उसके अलावा ये जो कंपैरेटिव लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज़ है, क्या कहते होते हैं, कंपैरेटिव लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडीज़, तो ये ऑफ़र हो रहे हैं। इसमें अगर आपको बाकी दूसरों को भी दिखा देते हैं, ये मेजर्स प्रोग्राम इकॉन वाली इकॉन है, इकॉन मैथ है और इकॉन पोल है, जॉइंट मेजर होते हैं। SDSB के अगर आपने बिजनेस स्कूल में अप्लाई करना है, आप बिजनेस माइंड बना के आ रहे हैं तो उसमें ACF है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, और MGS है, मैनेजमेंट साइंसेज है। तो भाई ये 2 प्रोग्राम्स इनके, और उसके अलावा अगर आपने सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें काफ़ी सारे होते हैं। इसमें है भाई बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इकॉन मैथ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है और फिजिक्स है। और सासोर में तो भाई ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, लॉ। यार इधर आप कंफ्यूज थोड़ा सा हो गए। सबसे पहले आपने करना क्या है, मतलब आप 2 स्कूल में 2 प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना ना, जब आपको स्कूल्स दिखेंगे तो आपने सबसे पहले यहाँ पे ये स्कूल चूज़ करने से पहले आपने यहाँ पे इसको फर्स्ट प्रेफरेंस या सेकंड प्रेफरेंस लाजमी देंगे। उसके बाद फिर आप दूसरी प्रेफरेंस किसी और स्कूल को दोगे। आपने ये दे दिया, फिर इन 2 स्कूल्स में से आपने 2 प्रोग्राम सेलेक्ट करने हर स्कूल के। आप HSS की कर रहे हो तो आपने 2 करने, जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी है और पॉलिटिकल साइंस सेकंड रखी है। सेम SSC में से मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री और सेकंड बायो रख दिया। उसके बाद मैंने इसको जाके सेव एंड रिटर्न किया। हाँ जी, तो देखें अब हमारी एप्लीकेशन हो गई है 26% कंप्लीट और 2 ग्रीन हो चुके हैं। स्कूल अप्लाइड भी हो चुका है, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यार ये कितना अजाब है, इसमें रोल नंबर लिखने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता है। चलो सबसे पहले आपने योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, आपने एकेडमिक रिकॉर्ड देना है, और आपने कैसे रिकॉर्ड देना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड पे जाना है, ठीक है। और उसके अलावा जब ये ओपन हो जाए, एग्ज़ाम लेवल आपने बताना है कि आपने सेकेंडरी लेवल है, हायर एजुकेशन लेवल है, सेकेंडरी लेवल होता है हमारा बेसिकली ना। फिर आपने मतलब 10th ग्रेड का देना है सबसे पहले। हाँ, तो आपने ये मतलब चूज़ कर लेना कि भाई आपने 2018 से 2020 तक, या मतलब जब भी आपकी डिग्री होगी वो मंथ और ईयर के हिसाब। उसके बाद फिर आपने बोर्ड लिखना है, आपका लाहौर बोर्ड है, जो भी बोर्ड है आपने वो बोर्ड लिख देना है, रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है, वो रोल नंबर वो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर ही लिखे होते हैं। उसके बाद आपने क्या कहते होते हैं ग्रेडिंग बेसिस मार्क्स, या फिर कोई भी आपने जो चूज़ कर लेना है, फिर आपने अपने मार्क्स बताने, ठीक है। स्कूल नेम था मेरा ABC, A+ स्कूल सिस्टम, जो भी डालते आओ। स्कूल ब्रांच जो भी है, JT रोड लाहौर। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भावलपुर, ठीक है। स्टेट प्रोविंस पंजाब है मेरा स्टेट है, खैर। इसके अलावा कंट्री पाकिस्तान हो गई, सिटी भावलपुर हो गया। मैंने ऊपर लाहौर लिखा हुआ, इधर भावलपुर लिख रहा हूँ। भाई मज़े हैं तेरे भाई, कसम से पागल हो जाएंगे। मोबाइल नंबर है भाई
0900786001 टेलीफोन। ईमेल एड्रेस मेरा लम्स वाला नहीं 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 नहीं। इसको रिमूव करो भाई। टंटना UA002220@gmail.com। पता लगे इधर मेल भेजने आए। अच्छा, रिजल्ट अवेटिंग नो। हमारा रिजल्ट है टोटल मार्क्स 1100, ऑब्टेन मार्क्स 1100। पढ़ने वाला बच्चा हूँ भाई मैं। हाँ अच्छा, ज़्यादा हो गया, चलो कम कर दो 1050। अब ठीक है, इतने मेरे आए थे। शुक्र है, ये भी प्रोसेस हो गया कंप्लीट। असेसमेंट ये क्या था? नहीं, ऑफिशियल यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन रैंक है भाई। अंडरटेकिंग भाई, अपन टॉप 5 में क्या पहले नंबर पे था अपनी इंस्टीट्यूट में। ओह ओ ओ ओ कैसे गलती की ना, क्या गलती की हमने? मैट्रिक तो दे दिया, एफएससी का फर्स्ट ईयर का पार्ट ही नहीं दिया। अब ये क्योंकि आप या फिर जिन्होंने क्या कहते हैं अभी अप्लाई करना है, तो या तो उन्होंने वो सेकेंड ईयर में होंगे अभी, या फिर ए लेवल्स करे होंगे। तो भाई सेकंड डिग्री हमने ऐड रिकॉर्ड में जाके एग्जाम लेवल हमने टाइप करना है, हायर एजुकेशन लेवल है हमारा। वो यहाँ पे एफ ए भी नहीं है, एफएससी थी हमारी एफएससी थी भाई। जिनका ए लेवल्स है वो ए लेवल्स पे टिक करेंगे, जिनका जो है वो करेंगे एप्लीकेशन। यस, मैंने कंप्लीट कर लिया। चलो अभी इसको ऐसे करते हैं, 2023 अभी क्या चल रहा है, 22 चल रहा है ना, तो 2021 में से आपकी स्टार्ट होगी, 2021 से 2023 तक है। तो हम वो आपके लिए करते हैं, तो हम कहेंगे नो लाहौर बोर्ड कैंडिडेट रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सर्टिफिकेट नंबर 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब हम मार्क्स लिखते हैं नीचे जाके, स्कूल नेम ABCD जो भी आ गया, A प्लस स्कूल है भाई, A प्लस स्कूल ब्रांच XYZ, ठीक है। एड्रेस ये वाला, उसके अलावा स्टेट पंजाब, सिटी भावलपुर। यार बोर हो रहे हो क्या करूँ? मर जाऊँ। ये सबसे पहले रिमूव कर लूँ, पहले इसको क्लियर को। abcdef@gmail.com। रिजल्ट वेटिंग, यस रिजल्ट वेटिंग है भाई हमारा अभी ना। रिजल्ट वेटिंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। अच्छा ठीक है, ना दो। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के अलग मार्क्स अपलोड करने हैं भाई, ये खुद ही करना, मैं बस ABC करता जा रहा हूँ, आप देखना। टोटल मार्क्स 100, ऑब्टेन मार्क्स 90। वो जो सब्जेक्ट है आपका, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री होगा, या फिर क्या कहते हैं CS होगा, फिज़िक्स होगा, उर्दू इंग्लिश होगा, वो सारे इसमें सेलेक्ट करके फर्स्ट ईयर के जितने भी आपने मार्क्स लिए हैं ना, आपने वो इधर पुट करने हैं, ठीक है। अगर आपने एफएससी कंप्लीट कर लिए तो आपने वो पूरा की पूरी डिग्री के अपने मतलब वो मार्क्स अपलोड करने होंगे, और वो फिर आपको नीचे समरी दे देगा। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने कौन कौन से देने हैं, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग आपने पढ़ा हुआ है, आपने प्लांटिंग इम्कान पता नहीं कौन कौन से पढ़ा हुआ है। तो भाई इधर वो वाले जो सेम आपने ऊपर लिखे ना, वही के भाई सेम नीचे आप यहाँ पे उनकी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दोगे, आप इनको सेव कर दो। अभी अल्लाह करे आप ना कोई एरर दें। यस यार, मैंने लिखा था कि मैंने 2020 में मैट्रिक अपनी कंप्लीट कर ली थी, फिर मैंने कहा कि मैंने 22 में मैंने स्टार्ट कर दी एफएससी। तो उन्होंने कहा कि आपका ये जो 2 साल का गैप है उसकी रीज़न बताओ। हम नहीं दे रहे भाई, नहीं है, सही है। एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल अटेम्प्ट एग्जाम्स। भाई मेरे पास टॉप 5%, ठीक है, पर्सनल असेसमेंट है मेरी। उसके अलावा आई क्लैरिफाई सारा कुछ आपने अंडरटेकन करना है और आपने सेव कर देना है। आप सेव जैसे ही करेंगे आपका आ गया भाई एप्लीकेशन प्रोसेस 49% कंप्लीट हो चुके, शुक्र है। अच्छा जी, अब आपका एडमिशन टेस्ट, या अल्लाह मेरे को भूख लग गई है, सॉरी। सबसे अहम चीज़ आ गई यार, क्या खाने बैठ गया, समझाता हूँ। ये वाली चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब बेसिकली साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट इज़ ऑल्सो नोन एज, जिसको आप सेट बोलते होते हैं या SAT बोलते होते हैं, और ये लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जिसको आप LCAT बोलते होते हैं या फिर लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट बोलते होते हैं। अब इन दोनों में से आपने एक चूज़ करना है, ठीक है। या आप SAT के लिए जाएंगे या आप LCAT के लिए जाएंगे। आई वुड रेकमेंड कि आप LCAT के लिए जाएं। रीजंस, सबसे पहली मेन रीज़न द डिफरेंस ऑफ द प्राइस। SAT $100 का करीब टेस्ट पड़ता है, और $100 कम से कम 22-24 हज़ार के करीब बनता है,
और जो एल कैट है वो आपका 3800 से 4500 के दरमियान, मैक्सिमम 5000 हो जाएगा, मैक्सिमम 5000 तक का वो है मतलब टेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, इससे पहले एक अजान हो चुकी थी जो मैंने सुनी थी, तो इस वाली अजान के बीच में मैं बोलता रहा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, हम एल कैट के लिए रजिस्टर करते हैं खुद को, तो ये देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। एसएटी में भी आप कर सकते हैं अगर आपने करना हो तो, टेस्ट सेम होता है। मैंने एल कैट नहीं दिया था, मैंने एसएटी दिया था, और मैं एनओपी स्कॉलर था, तो मेरा एसएटी का सारा एक्सपेंस वो लम्स ने बेयर किया था, चाहे वो 20,000 था, चाहे वो 25,000 था, तब आई डोंट नो। ठीक है, तो मुझे 1 रुपया नहीं भरना पड़ा था, तो इस वजह से मुझे उस वक्त एल कैट आया भी नहीं था। अब एल कैट आज का, एल कैट इज बेसिकली कि लम्स अपना ही एसएटी पैटर्न के ऊपर ही सारा का सारा अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन टेस्ट लेता होता है। ठीक है, एसएटी का ये होता है कि आप एसएटी से एसएटी दे के आप नस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान में लम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, शायद जी की करता हो ना करता हो मुझे नहीं पता, आईबीए करता हो ना करता हो मुझे नहीं पता। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आप अमेरिका की किसी भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं ना, उस एसएटी की बेस के ऊपर ना, तो इस वजह से एसएटी, अगर आपके पास सिर्फ लम्स ऑप्शन नहीं है, आपने बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी देखना है पाकिस्तान में, जैसे नस्ट है, आईबीए या फिर जीके वगैरह है, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी देखनी है, तब आप सेट दीजिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, नहीं तो आप एल कैट दे दें। अब हम सेंटर सेलेक्ट करते हैं, हम मुल्तान करते हैं, क्योंकि बहावलपुर से अगर मैं देखूं तो वो मुल्तान करीब पड़ता होता है। आपके एरिया के करीब जो भी सेंटर होना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मतलब हर प्रोविंस में एक एक है, बल्तिस्तान को छोड़ के। ठीक है, तो बल्तिस्तान वालों को इस्लामाबाद आना पड़ेगा, या फिर हाँ इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो आप एक सेंटर सेलेक्ट करते हो और रजिस्टर मी, भाई रजिस्टर हो गए, हम खुद ब खुद ही हो गए, वाह। इसके नीचे होता है ACT, SAT 1, SAT 2 स्कोर्स। अगर आपने पहले एडमिशन SAT दे दिया है ना, इसमें मार्क्स लिखने हैं। ठीक है, लम्स आई गेस 1 साल तक का वो करता होता है कि आपने अगर पिछले साल एसएटी दिया था, ठीक है, या 6 महीने का होता है, तो वो एप्लीकेबल होता है कि आप उससे उसी स्कोर से अगले साल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपने मतलब आप अभी अप्लाई कर रहे हो लाइक जैन के एंड पे, और उसके अलावा अभी क्योंकि 48 दिन पड़े ना, तो जैन के एंड पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, और आपने एक आधा एसएटी दे दिया है, क्योंकि ये जनवरी में एक आधा एसएटी हो जाना है ना, सेट 1 या एसीटी या फिर सेट 2, इनमें से कोई ना कोई हो जाना है। अगर आपने वो दे दिया तो उसके आपका रिजल्ट भी आ गया तो आप उसके मार्क्स अपलोड कर देंगे, नहीं आया तो बस आप इसको खाली छोड़ें, अंडरटेक करें इसको और आगे चलते हैं। 49% फिर देखते हैं कितने परसेंट हो गया। 65% एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, वाह। अब हमने टीचर्स इवैल्यूएशन लिखनी है यार, टीचर्स इवैल्यूएशन ये करानी पड़ेगी आपको ना। आपने इसमें टीचर का नाम, शाम, उसका ये वो फलान टीम निमकान पता नहीं क्या क्या देना होता है। मैं अभी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। फुल नेम, उम्र, मैं हूँ टीचर, मैं हूँ। पोस्ट जॉब है, पोजीशन जॉब, प्रिंसिपल हूँ मैं, वीसी हूँ, बल्कि छोड़ो, वीसी लाहौर, वीसी लम्स, मैं वीसी लम्स हूँ। मोबाइल नंबर है 09007861, टेलीफोन, इंस्टीट्यूशन नेम लम्स। अच्छा जी, दे दिया हमने, दे दिया भाई, दे दिया। आपने 2 देने हैं, कम से कम दूसरा दे देते हैं। दूसरा हम देते हैं भाई अपने, दूसरा यूट्यूब का नेम चिंगू मिंगू, ओ चिंगू मिंगू। तो भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया कर लो पहले, ठीक है। पोजीशन टाइटल वीसी लम्स, ये भी वीसी लम्स है, 2 वीसी हैं लम्स के। अच्छा, मोबाइल नंबर देते हैं इसका भी 09007860178601। आपने ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए और फन पर्पस के लिए, ताकि आप बोर ना हो जाएं। ओके, चलें आगे चलते हैं। भाई हमारी एप्लीकेशन हो चुकी है 67% कंप्लीटेड। तो अब हमने करना है पर्सनल स्टेटमेंट। यार ये थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें आपने सारी मिनिमम 200 वर्ड्स रिक्वायर्ड। अच्छा खैर, आपको सिर्फ आइडिया देना था, इस वजह से हमने इसको भाई स्पीड इसकी बढ़ा दी है। तो आप बस आइडिया ले लो कि भाई मतलब आपने एटलीस्ट 200 वर्ड लिखने, उससे कम लिखोगे तो नहीं एक्सेप्ट होगी। डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड हाउ। मैं बताता हूँ, ये कंट्रोल कर। आपने भाई ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी लिखनी, मजाक एक साइड पे, ये क्योंकि मैं आपको पूरी एप्लीकेशन समझा रहा हूँ। स्टेटमेंट आपने 200 वर्ड्स की लिख लेनी है भाई, अच्छे से लिखनी है। बेशक अपने बड़े भाई से लिखवा लो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हो, लिख के ग्रामरली मार के, ग्रामर मिस्टेक ख़त्म करके, लेकिन यार मतलब प्रोफेशनल हो, अच्छी सी हो ना, अट्रैक्टिव सी हो, वो लिखनी है आपने, ठीक है। दिस क्वेश्चन अप्लाइज टू ऑल योर प्रीवियस एकेडमिक करियर्स, एम्प्लॉयमेंट टुवर्ड्स नो नेवर।
इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछेंगे कि कभी आपने एकेडमिक डिसऑनेस्टी वगैरह तो नहीं किया, आपके ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं है, तो इसका आपने नो या नेवर किया। वाओ, नॉट एप्लीकेबल। भाई इंफॉर्मेशन होगी 84% एप्लीकेशन फिल होगी भाई, 84% हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। कोक ब्रो। उसके बाद अब क्या है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। भाई बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे अवार्ड हैं। फीफा अवार्ड मेरे पास है, ठीक है। वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी मेरे पास है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी मेरे पास है, KFC मेरे पास है। एक कर देते हैं, इनकी ईमेल होती है, आप कहीं पे भी जाएंगे ना, मतलब उनका फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में ना, कि फॉर एनी क्यूरी ना, ठीक है, आप lumsadmission डॉट कुछ भी RO को करके ना मेल कर दीजिएगा कि ये मैंने चीज़ें भेजी हैं एडमिशन के लिए, ये चीज़ मेरे पास नहीं थी, उसकी ये रीज़न है, ठीक है। विद रीज़न, विद लॉजिक आप उनको बताएंगे कि इस वजह से मैं इसको सबमिट नहीं करा सका, इस वजह से मैंने अंदर ब्लैंक पेज वाइट वाला या फिर ब्लैक वाला अपलोड किया, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। आपने ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह और ये सारा उनको अपलोड करना है, उनको चीज़ें डिटेल्स सारी डॉक्यूमेंट्स भेजनी है, ठीक है। अब हमारी ना एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब रहता क्या, अब हमारा रहता होता है यार, क्या कहते हैं, फ़ी वाउचर आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। ये टेस्ट के लिए जितने भी होते हैं, अब देखते हैं कि इनका कितना फ़ी वाउचर आया है। आपको 11,600 नॉन रिफंडेबल है, सारा का सारा ये पे करना है आपने ना, ठीक है। NOP वालों को ये एज होता है कि उनको ये 11,600 पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। अब मुझे गालियाँ ना देना क्या कि भाई चिंगू मिंगू साहब आपने बोला था कि 4,000 होगा फीस ना, भाई 4100 है, LCAT की 4100 है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस 7,500। आई डोंट नो, मैंने ये वाला एप्लीकेशन मेरी नहीं थी, ठीक है। NOP वालों की नहीं होती, उनको ये एज है कि उनको 11,000 बच गई 600, तो बाकी जो अप्लाई करें उनको 11,600 पे करना पड़ेगा। SCT के लिए अप्लाई करोगे तो $20, क्योंकि वो उधर मैंने देखा था कि फॉरेन करेंसी ना $120 आपको पे करने पड़ेंगे, तो $120 का हिसाब लगा लेना। और उसके अलावा शायद प्रोसेसिंग फीस, मतलब वो टोटल $120 आपको पे करना है। तो उसके हिसाब में ये बैंक से एलाइड बैंक है, अस्करी है बैंक, अल हबीब है बैंक, अल्फलाह है, फैसल बैंक है, मिजान बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। आप इनमें ना अप्लाई कर सकते, इनमें फ़ी वाउचर पे कर सकते हैं, ठीक है। हो गया भाई, ये हमारा फ़ी वाउचर हमने पे कर दिया। सपोज करो टीचर्स इवैल्यूएशन ये आपने, अब हम बात करते हैं कि यार उमर आपने कहा था कि उसके ऊपर ना क्या कहते हैं, फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप, वो कहाँ गई? सबर, एप्लीकेशन फिल कर ली, चलो आओ फाइनेंशियल एड की तरफ आते हैं, स्कॉलरशिप की तरफ आते हैं। सबसे अच्छी चीज़ फाइनेंशियल एड मिलती होती है, ठीक है। अगर आप रियली आपके अंदर पोटेंशियल है और आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है ना, वो जो इनका क्राइटेरिया आप उसके ऊपर पूरे उतरते हो ना, आपको 50 क्या 70 क्या 100 क्या 120% भी मिलती होती है। आपको पॉकेट मनी देता है यार लम्स, अयाशी मारो हर सेमेस्टर आपको, आपके पास एक मतलब एक रीज़नेबल अमाउंट आ जाती है। लम्स खाना पीना फ्री नहीं देता, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या खाना है। लम्स में रहते हो आप, चाहे 500 का खा लो, चाहे आप 5,000 का खा लो, चाहे आप जहाँ मर्जी खा लो ना, जितना मर्जी खा लो। भाई अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एप्लीकेशन हमने कर दी सबमिट, अब हम फाइनेंशियल एड के लिए या फिर जिसको आप स्कॉलरशिप बोलते हैं उसके लिए हमने अप्लाई करना है, तो वो एप्लीकेशन कहाँ पे आएगी? पहले ऐसे होता था कि आप जैसे ही लम्स का एडमिशन फॉर्म फिल करते होते थे ना, 100% आपने कंप्लीट किए होते थे, उसके बाद अगला फॉर्म होता था फाइनेंशियल एड का। बट अब लम्स ने पॉलिसी चेंज कर दी है। लम्स कहती है कि आपका टाइम भी बचाएं, अपना टाइम भी बचाएं। अब ये सीन है कि आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है, एडमिशन के लिए आप फ़ी वाउचर भर देते हो, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा देते हो। उसके बाद जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं एडमिशन में, जिनका एडमिशन सिक्योर होता है और उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में, जैसे अगर यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, इन्होंने अगर यहाँ पे लिखा होता है अप्लाई फॉर फाइनेंशियल एड और उन्होंने लिखा होता है येस, ठीक है, तब जाके उनको फाइनेंशियल एड का वो एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। ये पढ़ लें आप, ये लम्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही, उसी के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs में है। एप्लीकेंट्स who will be shortlisted for the admission and have given their prior consent to apply for the LUMS financial aid through their LUMS online admission application will be required to fill out and submit the complete online financial aid section along with all required supporting documents within stipulated deadline. पहले तो ये होता था कि एप्लीकेशन ऑनलाइन एडमिशन के बाद ही आपकी फाइनेंशियल एड एप्लीकेशन ओपन हो जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपका जब लम्स में एडमिशन सिक्योर नहीं होगा तब तक आप फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये सारा का सारा प्रोसेस है आपके सामने। आपने एप्लीकेशन फिल करनी है एडमिशन की, वो सारे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बता दिया।
आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा क्या कहते हैं, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप लम्स आना चाहते हैं तो भाई बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, मैं उसके लिए आपसे माजरत करता हूँ, लेकिन आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने बनाई है भाई, ठीक है। मुझे लगा कि ये ज़रूरत है तो मैंने बना दी, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, यहाँ तक आ गए हो तो भाई इसका मतलब है, मतलब तुम कुछ गेट कर रहे थे। तो अब इतना तो बनता है मेरा ना कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक मार दो, बेल आइकन ठोक दो और बस खुश रहो। और अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट में बता दो, मैं आपको जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने इस अदना से छोटे से यूट्यूबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।